कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। बीते दिनों पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए भारत आई थी। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। अपने प्यार को पाने के लिए साउथ कोरिया की एक लड़की यूपी के शाहजहांपुर पहुंच गई। यहाँ उसने प्रेमी सुखजीत सिंह के साथ सिख रीति रिवाज से शादी रचाई। साउथ कोरियन बहू को भारतीय संस्कार और परंपराएं खूब भा रही हैं। फिलहाल क्षेत्र में शादी की खूब चर्चा है। फिलहाल चर्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि सुखजीत सिंह की साउथ कोरियन बहू को देसी कच्ची सड़कें, धान की खेती और यहाँ के लोग खूब भा रहे हैं। कोरियन बहू अब यहाँ बेहद खुश है। जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर के सुखजीत सिंह 4 साल पहले काम की तलाश में दक्षिण कोरिया गया था। वो बुसान के एक कॉफी शॉप में काम करने लगा। वहीं देगू की 30 साल की किम बोनी बिलिंग सेक्शन में काम करती थी। सुखजीत बताता है कि काम करने के दौरान दोनों में प्यार हो गया, मगर उनके और किम के बीच भाषा की दिक्कत थी। फिर उसने 2-4 महीने में वहाँ की भाषा सीख ली। इसके बाद परिजनों की अनुमति से 4 साल लिविंग रिलेशन में रहने लगा। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 4 महीने पहले वो घर लौट आया। उधर 2 महीने पहले किम भी अपने दिल्ली के दोस्त के साथ 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली पहुंची। इसके बाद वहां से शाहजहांपुर आ गई। बीते 2 दिन पहले पुवाया के गुरुद्वारा नानक बाग में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सुखजीत ने आगे बताया कि उनकी पत्नी किम को भारत की ओर से 5 साल का वीजा मिला है। सुखजीत ने बताया कि उसकी पत्नी 3 महीने के लिए भारत आई है। गांव उदना में रहते उसे 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अब शादी हो गई है तो 1 महीना अभी उदना में ही रहने का प्लान है। इसके बाद वो दक्षिण कोरिया लौट जाएगी। फिर वो दोबारा भारत आएगी। बाद में हम दोनों दक्षिण कोरिया जाएंगे। ये इनका नाम किमोनी है। ये साउथ कोरिया की रहने वाली है। मैं 4 साल पहले साउथ कोरिया गया था और काम की तलाश में, तो वहाँ मुझे एक कॉफ़ी शॉप में काम मिला। तो ये भी उसमें काम करने के लिए बाद में ही आई, कॉफ़ी शॉप में। उसके बाद हमारी बातचीत हुई, तब मुझे कोरियन आने लग गई थी। तो उसके बाद हमारी बातचीत ऐसे ही बढ़ती रही और रिलेशनशिप में बदल गई। तो हम साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं 4 साल। तो मैं आ गया था इंडिया। उसके बाद ये भी 2 महीने बाद आ गए। तो किस तरीके से हिंदू रीति रिवाज है, सिख रीति रिवाज से शादी किया आपने? हमने सिख रीति रिवाज से शादी की। जो कल्चर में इनको कैसे यहाँ लग रहा है, आपको यहाँ तो कैसा लग रहा है इनको बहुत अच्छा लग रहा है। घूमना बहुत पसंद है। बस घूमने जाना है बस। खेतों में? जी, खेतों में इधर बच्चों के साथ खेल लिया और कभी कहीं चले कभी कहीं चले गए। इनके लिए नया है यहाँ पर? नया तो बहुत कुछ है, रोटी से लेकर पानी तक सब कुछ नया है इनके लिए। ये चीज़ें है ही नहीं वहाँ पर जो अपने यहाँ पे है ना। अब भविष्य का प्लान क्या है? भविष्य में हम दोनों का प्लान यही है कि हम साथ में रहेंगे, वहीं रहेंगे कोरिया में। किम बोहनी 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हैं। उनका 1.5 महीना भारत में बीत चुका है। 1 महीने के बाद वो साउथ कोरिया वापस लौट जाएंगी, जबकि सुखजीत सिंह भी 3 महीने बाद साउथ कोरिया पहुंच जाएंगे। परिवार के लोग साउथ कोरियन बहू को पाकर बहुत खुश हैं। सुरजीत सिंह की मां का कहना है कि वो चाहती हैं कि उनकी बहू भारत में रहे, लेकिन उनके लिए उनके बेटे सुखजीत की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माहौल है घर में जब शादी हुई है? बहुत अच्छा माहौल लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे इन्होंने ये यहाँ की कर लिया, इनसे हमें कर लिया कि बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे किस तरीके से अपने सिख रीति रिवाज से शादी? पूरी रीति रिवाज हम अपने पंजाबी कल्चर से पूरी शादी करी इसकी। पूरे अपना सगन ब्याह सब किया हमने इसके। दिन भर कैसे क्या क्या करती है यहाँ पर? ये दिन भर पूरा घूमती टहलती, अपना नहाना सब, पानी में ऐसे घूमती, बच्चों के साथ खाना पीना सब। तो क्या क्या चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद है यहाँ पर? जी, क्या क्या पसंद है यहाँ ज़्यादा इनको? यहाँ पर फल फ्रूट खाती है, थोड़ा चावल खा लेती, जैसे दूध पी लेगी, चाय पिएगी। लेकिन अभी जब ये चली जाएंगी साउथ कोरिया तो कैसा? हमें बहुत, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारे बच्चों का भी नहीं लगेगा, हमारा भी नहीं लगेगा। हमें तो बहुत, जिस दिन से आए इतना बढ़िया घर का माहौल बना हुआ है। जिस दिन से आई घर में। बता दें कि भारत अपने प्रेमी से मिलने और शादी रचाने आई साउथ कोरियन किम बोहनी बेहद सुंदर हैं और उनकी शक्ल सूरत यहाँ के आम लोगों से बिल्कुल अलग है। यहाँ सुखजीत सिंह की साउथ कोरियन बहू को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। साउथ कोरियन बहू को भारतीय रीति रिवाज बेहद अनूठे लग रहे हैं। वो आई लव सुखजीत के साथ साथ आई लव इंडिया भी कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।